श्रीलंकाई नौसेना की टीम को समुद्र में नियमित गश्त के दौरान एक अजीब चीज मिली जिसने उन्हें चौंका दिया। जब वे समुद्र तट पर नौकायन कर रहे थे तो अचानक उन्होंने पानी में एक असामान्य प्राणी को तैरते देखा। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई मरी हुई मछली या कोई बड़ी शार्क होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समुद्र के बीच में एक दुखद घटना उनका इंतजार कर रही थी। चूंकि वे जिम्मेदार नौसेना अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें समुद्र में होने वाली किसी भी अजीब चीज की जांच करनी होती है। यह एक बड़ा खतरा हो सकता है। जब चालक दल के सदस्य इस रहस्यमयी चीज को देखने के लिए करीब पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस दिन उन्होंने एक अकल्पनीय दृश्य देखा। उन्होंने एक असहाय हाथी को ज्वार और धारा के विरुद्ध संघर्ष करते देखा। असहाय हाथी की दुर्दशा देखकर चालक दल के सदस्य चीख पड़े। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा स्थलीय जानवर समुद्र के बीच में कैसे आ गया। हाथी ज्वार और लहरों से संघर्ष कर रहा था तथा अपना सिर ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था ताकि वह सांस ले सके। यद्यपि तैरना हाथियों के लिए एक सामान्य गतिविधि है, वे बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। वास्तव में एक हाथी 6 मील तक तैर सकता है, लेकिन एक हाथी के लिए धारा के विपरीत 10 मील तैरना बहुत मायने रखता है। कौरवों को एहसास हो गया कि कमजोर हाथी को बचाने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें उसे बचाने के लिए तेजी से काम करना होगा। लेकिन हाथी का भारी वजन और आकार बचाव अभियान के लिए एक बड़ी समस्या बन गया। उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, वे इस असहाय जानवर की मदद करेंगे। बिना देरी किए उन्होंने पास के श्रीलंका पशु कल्याण केंद्र से संपर्क किया। उन्हें उम्मीद है कि पशु कल्याण केंद्र के विशेषज्ञ हाथी को बचाने के लिए बहुमूल्य सलाह दे सकेंगे। इस बीच जैसे जैसे समय बीतता है, थका हुआ जानवर उदास आवाजें निकालना शुरू कर देता है, जिससे कौरवों को एहसास होता है कि इसे जल्दी से बचाना कितना महत्वपूर्ण है। बहुत जल्द ही पशु केंद्र से विशेषज्ञों की एक टीम भी वहां पहुंच जाती है। चूंकि उस समय उनके पास कोई उपकरण नहीं था जिससे वे इस भारी हाथी को उठाकर जहाज पर ला सके, इसलिए उन्होंने एक शानदार योजना बनाई। उनकी योजना हाथी को रस्सियों से बांधकर किनारे तक ले जाने की है। उनका मुख्य लक्ष्य हाथी को अधिक परेशानी दिए बिना उसकी जान बचाना था। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ड्राइवरों का एक समूह रस्सियों के सहारे पानी में उतरा। उनका काम हाथी के पास सावधानी पूर्वक पहुंचना था ताकि उसे आसानी से उथले पानी में खींचा जा सके। उनका मानना था कि एक बार वे हाथी को उथले पानी में खींच लेंगे तो वह आसानी से किनारे तक तैर सकेगा, क्योंकि हाथी अच्छे तैराक होते हैं। चालक दल को तेजी से काम करना पड़ा क्योंकि समुद्र से लड़ते लड़ते जानवर की ऊर्जा लगभग खत्म हो रही थी। रस्सियों के साथ चालक मुख्य जहाज से उतरकर एक छोटी नाव पर सवार हो गए और फिर वे धीरे धीरे हाथी की ओर बढ़े। फिर उन्होंने हाथी के चारों ओर अपना स्थान ले लिया। हाथी वास्तव में कमजोर था क्योंकि उसे उनकी उपस्थिति से कोई परेशानी नहीं थी। इसके बाद चालकों ने हाथी को सुरक्षित तरीके से रस्सी से बांध दिया। कुछ चालक पानी के नीचे जाकर यह जांचने लगे कि हाथी के पैरों के आसपास कोई गांठ या गांठ तो नहीं है। उनमें से एक व्यक्ति हाथी की पीठ पर चढ़कर रस्सी को कसने लगा। इस बीच ड्राइवरों की बहादुरी के हर पल को कैमरे में कैद किया जा रहा था। हाथी के चारों ओर रस्सी को ठीक से बांधने के बाद चालकों ने राहत की सांस ली और शक्तिशाली पशु को किसी भी तरह से परेशान किए बिना बचाव के पहले चरण में सफलता प्राप्त की। लेकिन बचाव का दूसरा चरण अधिक कठिन था। अगले चरण में चालकों ने रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ लिया और मुख्य जहाज की ओर बढ़ गए। मुख्य जहाज पर पहुंचने के बाद उन्होंने रस्सी को जहाज से कस कर बांध दिया ताकि जहाज के चलने पर हाथी रस्सी को खींच सके। पशु संरक्षण विशेषज्ञों ने बचाव कर्मियों को याद दिलाया कि वे पशु को सावधानी पूर्वक लाएंगे। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि हाथी को अधिक तेजी से खींचने से उसकी सांसें रुक जाएंगी। उनके पास हाथी को ले जाने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे धीरे धीरे खींचने की कोशिश की। धीरे धीरे हाथी बड़ी लहरों को पार कर गहरे से उथले पानी में चला गया। यह महज एक साधारण बचाव अभियान नहीं था, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। लेकिन तभी कुछ भयानक घटित हुआ। हाथी का विशाल शरीर अचानक पानी के नीचे गायब हो गया। नाविक घबरा गए। वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था। हाथी बिना किसी निशान के गायब हो गया, लेकिन पानी में खून का कोई निशान नहीं था, इसलिए शार्क या ऑर्का जैसे शिकारियों के हमला करने की कोई संभावना नहीं थी। कुछ क्रू ने सोचा कि शायद हाथी रस्सी से अलग हो गया है। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि तैरते समय रस्सी हाथी के पैर में उलझ गई थी, इसलिए वह डूब गया। उन्होंने एक क्षण भी संकोच नहीं किया और त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने एक बैकअप योजना की मदद ली। ड्राइवर एक बचाव बोट पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी गायब हो गया था। इस बार वे जीवन रक्षक उपकरण अपने साथ ले गए। उन्होंने
देखा कि हाथी रस्सी में फंसा हुआ है। ड्राइवरों ने राहत की सांस ली। यह देखकर कि हाथी सतह से ज्यादा नीचे नहीं था, उसकी पूंछ रस्सी में फंस गई थी, इसलिए वह तैर नहीं सका। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए हाथी के पैरों में जीवन रक्षक उपकरण लगा दिया ताकि उसे अच्छा सहारा मिल सके और वह तैरता रह सके। हाथी का तैरने का संघर्ष। जीवन रक्षक उपकरण और गोताखोरों की मदद से वे हाथी को पानी की सतह पर लाने में सफल रहे। हाथी को पानी की सतह पर आते देख मुख्य जहाज के नौसेना अधिकारियों और नाविकों ने खुशी मनाई। यद्यपि उन्हें अभी भी कई मील की यात्रा करनी थी, फिर भी चालकों ने हाथी के पैरों से रस्सी को जल्दी से खोल दिया और हाथी के साथ तैरने तथा उसे किनारे की ओर ले जाने का निर्णय लिया। लगभग 2 घंटे बीत गए, लेकिन बचाव अभियान बहुत धीमी गति से जारी रहा। कड़ी मेहनत के बावजूद वे 10 मील की यात्रा में से केवल 3 मील ही तय कर पाए, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। जैसे जैसे वे धीरे धीरे और स्थिर रूप से किनारे की ओर बढ़ते हैं, मिनट घंटों में बदल जाते हैं। जब वे जमीन से 2 मील और उथले पानी से 1.5 मील दूर होते हैं, तो वे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें अभी कुछ और मील की यात्रा करनी है, तो वे उत्साह से उछलने लगते हैं। यद्यपि हाथी बिना आराम किए घंटों तैर सकते हैं, लेकिन यह हाथी बहुत थका हुआ था, इसलिए वे सोचते हैं कि थके हुए हाथी को थोड़ा आराम देना जरूरी है। उन्हें उम्मीद है कि कुछ देर आराम करने के बाद हाथी अपनी ताकत वापस पा लेगा और आसानी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकेगा। इसके बाद चालक हाथी के पैर से जुड़े जीवित रक्षक को हटा देते हैं, क्योंकि वे किनारे के बहुत करीब आ गए हैं। वे हाथी को कुछ देर आराम देते हैं और फिर उसे दोबारा खींचना शुरू कर देते हैं। अब किनारा ज्यादा दूर नहीं है। वे एक बहुत कठिन संघर्ष के बाद फंसे हुए हाथी को सुरक्षित स्थान पर लाने की जीत का स्वाद चखने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही वे फंसे हुए हाथी को सुरक्षित स्थान पर लाने की जीत का स्वाद चखेंगे। अपनी यात्रा के इस अंतिम चरण में हाथी भी अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ दृढ़ संकल्प के साथ तैर रहा है। पशु संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि जब हाथी जमीन पर पहुंचेगा तो वह ठीक से चल नहीं पाएगा, क्योंकि वह बहुत कमजोर था। इसलिए उन्होंने एक मेडिकल टीम को हाथी की तत्काल देखभाल की व्यवस्था करने को कहा। एशियाई हाथी को बचाने का बचाव अभियान लगभग 12 घंटे तक जारी रहा। अंत में वे तट के पास समुद्र के उतले हिस्से में पहुंच गए और यहाँ हाथी अपने पैरों से जमीन को छू सकता था, लेकिन तैरने के बजाय हाथी इतना थक गया था कि वह बस तैर रहा था और उसके चेहरे पर थकावट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, जो बहुत ही हृदय विदारक था। यह कोई साधारण बचाव अभियान नहीं था, यह जीवन की लड़ाई थी। लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, हाथी भ्रम और थकावट के कारण चक्कर लगाने लगा। बचाव कर्मियों ने ऊंची आवाजें निकालकर हाथी का उत्साहवर्धन किया और उसे जमीन की ओर ले गए। हाथी ने उनकी पुकार सुनी और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। एक समय तो नाविकों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए जब उन्होंने देखा कि कुछ समय से फंसा हुआ असहाय हाथी सुरक्षित बाहर आ गया है। हाथी ने अब तैरना बंद कर दिया था और अब वह कमजोरी से किनारे की ओर चल रहा था। दूसरी ओर तट पर बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। अंत में जब वह बचा तो बचाव दल और सभी दर्शकों ने तालियां बजाईं और बचाव अभियान का जश्न मनाया। जैसे ही उन्होंने हाथी को जमीन पर देखा, पशु चिकित्सा टीम ने तुरंत थके हुए हाथी की जांच शुरू कर दी। सौभाग्य से हाथी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वह बहुत कमजोर था। उन्होंने उसे पुनः ताकत दिलाने के लिए कुछ पौष्टिक भोजन भी खिलाया। कई घंटों तक आराम करने के बाद हाथी अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया। फिर उसने जश्न मनाते हुए दहाड़ लगाई, मानो वह बचाव कर्मियों को धन्यवाद दे रहा हो।